मुज़म्मिल सुहरवर्दी ये बताएं कि ये हुकूमत आई थी इस ये झंडा लहरा के कहते थे एक सफ़े वाला, तो ये एक सफ़ा जो है वो इनके लिए असासा था, असेट था, जिसको हर जगह वो कार्ड के तौर पर लहराते थे, झंडे के तौर पर। ये क्या हुआ? शेख रशीद ने तो नाम ले लिए उन वफाकी वुज़रा के, जिन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और जिस पर शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने नाराज़गी का इज़हार किया कि आप लोग क्यों मिले, और इस हवाले से बातें चलती हैं कि जी आपकी शिकायत होती है। असद उमर का नाम लिया गया, शफकत महमूद का नाम लिया गया और वज़ीर दिफ़ा भारी भरकम परवेज़ खटक का नाम लिया गया, बाकी 3 नाम जो है वो आप खुद ही बता दें। लेकिन ये क्या हुआ कि जो एक झंडा था कामयाबी का, एक सफ़े का, उसपे अब जो है वो लोगों की जो है डाँट पलाई जाएगी, ये क्या हो गया? कहते हैं उसमें जुल्फी बुखारी साहब भी गए थे और इमरान खान ने पीछे मुड़ के कहा यू टू ब्रूटस। यू टू ब्रूटस। तो मेरा मन है ऑफ ऑल द पीपल, अगर जुल्फी बुखारी भी चले गए थे, और फिर खबर तो ये भी है कि ये जो रिंग रोड वाला है उसमें जुल्फी बुखारी का नाम जो है वो शहजाद अकबर और प्राइम मिनिस्टर हाउस से मीडिया को लीक किया गया है, और जुल्फी बुखारी उसकी वजाहतें ही देते रह गए, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप स्टेप डाउन कर दें। और वो भी सुना है कि आफ्टर शॉक्स हैं उस मीटिंग के जो चल रहे हैं, पहले ब्रूटस गया है और अब आगे बाकियों की बारी क्या होती है। तो ये भी कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में। और चौधरी निसार इसी इसी में शहीद हुए चौधरी निसार साहब, और हालांकि बाद में बेचारे जीप के निशान पे इलेक्शन लड़े थे और जीप वालों ने कहा ये जीप हमारी नहीं है, और अगर वो आप मेरी बात समझे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये जीप हमारी नहीं है, हम इस जीप को हमारी जीप ना समझा जाए, और फिर वो आज तक रो रहे हैं कि मुझे हरवा दिया, तो उन्होंने ही हरवाया जिनकी जीप थी। तो चौधरी निसार उसमें एक्सो मतलब इतनी बुरी तरह शहीद हो गए ब्रिज का रोल यहाँ मिलते मिलाने की चक्कर में कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और मेरा मतलब है कि मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता चौधरी निसार साहब ठीक है। के बारे में ब कि वो ना ना बस इधर के बस रहे। आप बस अब आप सुर्ख लकीर के करीब आ रहे हैं, तो आप यहाँ रुक जाइए। मैं रुक गौरी जाता हूँ। गौ तो जुल्फी बुखारी गौरी भी ना गौरी इधर साहब के ये गौरी साहब ये मैं क्या माजरा है? ये एक सफ़े का बयानिया तो इनका असासा था, अब ये बोझ कैसे बन गया? गौरी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है कि गौरी साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। आप मुझे आपकी जी, बात है, मैं मतलब समझ रहा था कि मैं आप मुजम्मिल साहब से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके पास आ गया था कि ये एक सफ़े का बयानिया तो इनका वो था, असासा था, झंडा था इनके कामयाबी का। अब ये बोझ कैसे हो गया और नाराज़ कैसे हो गए? ये तो शेख रशीद ने उसमें थोड़ा कह दिया। मुर्तजा उसमें थोड़ा-सा ना हमें उसको मतलब आप समझिए इसकी जो लार्जर पिक्चर है वो देखनी होगी। आपको याद होगा कि इमरान खान को बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो डिलीवर किए गए थे। और फिर उन डिलीवर्स इलेक्टेबल्स की जो है अब स्ट्रेंथ के ऊपर इमरान खान जीते और वो हुकूमत में आए। लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं जो इलेक्टेबल्स हैं इनका ताल्लुक जो है वो रूरल पंजाब से है, यानी जिसको हम सदर्न पंजाब कहते हैं। ये सारे लोग जो हैं ये पंजाब का जो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है उससे ताल्लुक नहीं रखते। इनकी इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है। दैट्स व्हाई वो जहांगीर तरीन के आस-पास जुड़े बैठे थे। यानी रहीम यार खान से लेके और भक्कर तक, ठीक है ना? ये तमाम लोग जो हैं जो इन अज़ला में बैठे हुए हैं, इनकी चूँकि अपनी इकोनॉमी कमज़ोर होती है तो ये देखते हैं सूबाई खज़ाने की तरफ, मरकज़ी खज़ाने की तरफ कि वहाँ से तरक्कियाती फंड मिलेंगे, उसमें थोड़ी बहुत जो है हिस्सा बक़ुदरत जुस्सा पिलफरिंग की जाएगी और उनके मतलब गाड़ियाँ आ जाएँगी, वो कुछ अपने शौक किया, वो तमाम लोग जो दिए गए थे, उनके साथ हाल बुरा हो रहा हो, उनके साथ पार्टी के अंदर जो है वो मतलब बदतमीज़ी हो रही है और यहाँ तक हो गई हो कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले, कराची से ताल्लुक रखने वाले एक आदमी जो हैं, वो ये कह रहे हों कि ये सारे एक थानेदार की मार हैं। जब आप अपने साथियों को, चूँकि अभी तक तो साथी हैं, तो अगर आप अपने साथियों को अभी धमकियाँ देनी शुरू कर दें, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कहाँ तक बिगड़ चुके हैं और चूँकि असल चीज़ यही है कि वो एक पेज पे थे या नहीं थे, परसेप्शन या रियलिटी।
जो लोग इनके सपोर्टर थे उनको ये लगता है कि इनको मौका दिया गया था, लेकिन उसमें हम खुद बहुत बुरी तरह ब्रूस्ड हुए हैं। और अदारा जो है उसका नाम बदनाम हुआ है। वो इतनी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट ना हुई हो, उन्होंने इनको अलाउ किया हो एक फ्री हैंड, लेकिन ये फिर वही ये गली में खेलने वाले लौंडे जो हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो उन्होंने इस मामले को संभालना है या नहीं संभालना। और उसी वजह से देखें ना, ये जो इमरान खान उनके साथियों का जो एक यूथफुल कल्चर है, जुगतबाजी का, ठट्ठे का, जो उनकी जबान है मीडिया पे इस्तेमाल होती, जिनके मतलब ये सो कॉल्ड, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पेशल असिस्टेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर, जिसकी लैंग्वेज जो है वो थड़ेबाज जैसी लगती हो। और फिर उनको मुसलसल ये कहा जाए कि 22 करोड़ अवाम आपके साथ हैं। उन्हें कहा यार इस धोखे से बाहर निकलें। सवा डेढ़ पौने 2 करोड़ वोट थे आपके, टोटल वोट 7 करोड़ का है। उसमें से अगर आपको मिला तो आपको एहसास करना चाहिए कि आप सिर्फ 33-34% के प्राइम मिनिस्टर थे। दैट मीन 67% पाकिस्तान आपके मुखालिफ है। अगर आप अपने मुखालफिन के लीडर्स को चोर, डाकू, लुटेरे, ये वो, और 3 साल में एक चीज प्रूव नहीं हुई आपसे, तो आप क्या करेंगे। तो उस पर से मेरा ख्याल है कि वो जो एक पेज वाले हैं उनको भी एहसास हुआ है कि यार ये, मेरा ख्याल है कि इनसे हाथ हटा लिया जाए और देखते हैं, इनको एक ग्लाइड करने दिया जाए कि ये कहाँ तक जाते हैं। और अल्लाह करे ये अगले 2 साल पूरे करें, ताकि वो जो लोग जिन्होंने इनको वाकई सच समझ के, जो मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी था जिसमें इनको बेचा गया था ये कह के कि दीज आर द लास्ट होप्स ऑफ पाकिस्तान। और मुझे याद है मैंने इसलिए टेलीविजन पे आना छोड़ दिया था, मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान इज नॉट अ सेल बाय डेट प्रोडक्ट, पाकिस्तान विल लास्ट, ठीक है ना। और पाकिस्तान विल आउटलास्ट दीज कैरेक्टर्स जो भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें मेरा अपना ख्याल है कि जो अदारे हैं, और देखे ना इन्होंने बैठ के, इस हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को गंदा किया, इन्होंने जुडिशरी को गंदा किया, इन्होंने सारी जो इंडस्ट्रियल क्लास है उसको गंदा किया। कल को आप एक्सपेक्ट करें कि जब इनसे पावर जाए तो ये उस अदारे को जो इनको सपोर्ट कर रहा है, ये उसके बारे में भी ऐसी जबान इस्तेमाल करना शुरू करें। These guys do not, understand। माजी में हाँ इस तरह जी। की जबान इस्तेमाल करते रहे हैं, तो कोई हैरत ये नहीं होगी। बिनिश, आप मुझे बताएं जल्दी से कि ये जो शेख रशीद ने ये जो इंकशाफ किया है इमरान खान की नाराजगी का, इस पर आप क्या कहती? मैं तो कहूंगी यू टर्न है, ये तो सीधा सीधा यू टर्न है, और इसमें मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान सरकार का ये प्रैक्टिस रही है। इसलिए कह रही हूँ यू टर्न है, क्योंकि इमरान खान साहब क्या कहते थे, थोड़ा सा माजी में आप जाइए भाई, जितनी मुलाकातें होती हैं वो मेरी मर्जी से होती हैं, मुझे पता होता है, बल्कि मेरी इजाजत से होती हैं। वो तो यहाँ तक कहते थे कि बिल्कुल, ऑपोजिशन के रहनुमाओं की जितनी मुलाकातें होती है ना, वो मेरी इजाजत से होती है। ये सर ये होती है, अल्फाज खान साहब के हैं। बिल्कुल। इससे बड़ा यूटर्न तो कोई हो नहीं सकता। अब इसमें सिर्फ दो ही बातें हो सकती है। एक तो ये चीज है कि ऑब्वियसली अगर नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं खान साहब और शेख रशीद ये बता रहे हैं आके, तो भाई ये तो इमरान खान साहब की इजाजत से मुलाकात नहीं, उनसे छुप कर हुई, नंबर 1। या नंबर 2 ये कि उनको इसके बारे में बताया नहीं गया होगा, उनको खबर तब पता चली जब मुलाकात हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली नापसंदीदगी का मतलब ये है कि सफा फट नहीं गया, वो पंजाबी में कहते हैं हमारी लीरो लीर हो गया है, इसका ये मतलब है। इसके अलावा इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है। और फिर बाद में ये ना कहा जाए कि नहीं नहीं मेरे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था, इसका इन कॉन्टेक्स्ट भी यही मतलब बनता है कि सफा आपका फट फुट के लीरो लीर हो चुका है। लेकिन एक चीज सुरंगी साहब अगर आप इजाजत दें, यहाँ पर मैं जुल्फी बुखारी साहब के बारे में क्योंकि जिक्र आया, तो पता नहीं आगे मौका मिले प्रोग्राम में कि नहीं, मैं ये समझती हूँ कि जुल्फी बुखारी साहब का जो रिंग रोड वाले पूरे मामले में रावलपिंडी में जिस तरह से इस्तीफा सामने आया है, ऐसी चीजें चीजों को क्लियर करने के लिए होती हैं, डस्ट को सेटल करने के लिए होती हैं। पैनामा लिखा गया कॉलम इस पे कि ये पैनामा साबित होगा, और उस कॉलम में हम हमारे कॉलीग है बड़े सीनियर जिन्होंने लिखा, और उन्होंने एक्चुअली वो पैनामा वाला इंटरव्यू भी उन्होंने ही किया था टीवी पर, जानते हैं आप जावेद चौधरी साहब। तो उस कॉलम के अंदर एक तो खैर वो लिखते बहुत अच्छा और इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं अपने कॉलम के किरदारों को जैसे वो बड़े मासूम से हीरो है, और इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है, हाय बेचारे इतने मासूम है, वजीर आजम है और उनको पता ही नहीं चला, नन्हे काके हैं, रोटी को चोची कहते हैं कि होता क्या है। सर रावलपिंडी वाली रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ये साबिक कमिश्नर के लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब मैं आप क्या बोलूं, जीएचक्यू है पिंडी में, रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट मींस इट्स अ बिग बिग प्रोजेक्ट, इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। तो उस्मान बुजदार साहब को क्या पता, लेकिन हाँ इमरान खान साहब को सब पता था। वो ये है ना कि उनको 1.5 शाने लोग आगे और मिल गए, और जब खान साहब को पता चला वो पेपर वर्क में ये 4 चीजें हो गई, उन्होंने कहा खुद ही इंक्वायरी कॉल करो। तो ऐसी चीजें जो हो रही हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव भी है, वो इस वजह से हो रही है ताकि डस्ट सेटल की जाए। अब मैं आपको खबर दे देती हूँ, अब मुझे ये नहीं पता, ये मुझे भी अभी टेस्ट करना है कि खबर कितनी सही है, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब के बहुत करीबी, उनसे एक बड़ी हमारी बातचीत है, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, उनसे मेरी इस हवाले से बात हुई परसों जब बात हुई मेरी,
तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि आप देखिएगा, जुल्फी बुखारी इज अ वेरी अपराइट मैन। उसने कहा मेरा नाम आ रहा है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ही विल बी बैक। एंड मैं अब आपको ये मैं आपको खबर दे रही हूँ, और ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि जुल्फी बुखारी को क्लियर करने के लिए जिस भी खाते में इस्तीफा लिया गया वो भी पता चल जाएगा, और बाद में वो आएंगे वापस और ज्यादा पावर के साथ आएंगे, और ज्यादा विगर के साथ आएंगे। एंड आई थिंक सो कि ये मामला पनामा 2 नहीं होगा, ये रिंग रोड रावलपिंडी वाला मामला और जुल्फी बुखारी का इस्तीफा इसीलिए सामने आया ताकि उनको क्लियरेंस दी जाए किसी भी खाते में, और वो क्लियरेंस उनको मिलेगी, एंड ही विल बी बैक एज द मशीन विद मोर पावर। खैर इस पर मैं बाद में पूछूंगा होरी साहब से। होरी साहब के पास कुछ इंफॉर्मेशन है इस पर, मैं ये कहना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों से मुराद ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 महीने 5 महीने, नो नो नो, हो सकता है कि विद इन आवर्स, विद इन डेज आपको, यानी वीक्स भी नहीं कह रहा मैं, आपको पता लगेगा कि जुल्फी बुखारी का नाम सिर्फ एक नाम है। इसके बाद जो बाकी नाम निकलेंगे मिनिस्टर्स के, SAPMs के और लोगों के नामों के साथ, किसकी कितनी जमीन, किसने कब ली, कहाँ कहाँ ली, तो ये जो चीज है ना, ये किसी का नाम क्लियर करने का गेम नहीं है विनेश। ये गंद जो है ये अभी शुरू हुआ है, ये जो रिंग है ना, ये लोगों के गलों में पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर ये कहना कि हमें पता नहीं था, तो उन्होंने कहा भाईजान जो फाइल आती है ना आपको, वो आसान अंग्रेजी में लिखी होती है, उसको पढ़ लिया करें। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने साइन किए होते हैं उसको देख लिया करें। ये ना हो कि वो उसको ये कहें ओ भाई तुसी आप देख ली है, हाँ जी साइन कर, थैंक यू वेरी मच। नो, ये जो इंक्वायरी है ना, इस हुकूमत की कोई इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। और ये मसला ये है कि देखें, ये अभी तो पकड़ा गया वक्त से पहले, और चंद छोटे अफसरों की ऑनेस्टी की वजह से जिन्होंने इसको फ्लैग कर दिया, उन्होंने कहा जनाब अली ये तो यहाँ पर कड़मास मचने लगा है, ठीक है ना। और फिर जो गंद पड़ा है जब दूसरे अदारे दरमियान में आए हैं, मतलब मोटरवे ने कहा कि भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, आप रिंग रोड को हमारे सिर पर चढ़ा रहे हैं। मतलब कल को चिंचियां और मोटरसाइकिल, चूंकि वो सारे चढ़ते हैं रिंग रोड के ऊपर, ट्रैक्टर ट्रालियां जो कि मोटरवे पे नहीं चढ़ सकते, उन्होंने कहा भाईजान ये जो है ना, इसको मोटरवे के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। तो जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनको भी कल को तमगे देने चाहिए, जिन्होंने फाइनली ये हौसला किया कि भाईजान ये गंद जो है ना इसको संभालें। और यकीन करें थोड़े दिनों में ये पता लगेगा सैडली कि जो ओरिजिनल प्लान था इस रिंग रोड का, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर डिस्कस हो रहा था, वो वाज द बेटर प्लान फॉर अ रिंग रोड। लेकिन जो यहाँ पे कार्टल्स बने हैं विद इन लास्ट फ्यू इयर्स बिटवीन हाउसिंग सोसाइटीज, जाली हाउसिंग सोसाइटीज नहीं करती, जिन्होंने फिर दोबारा से धोखा देने की कोशिश की है उन लोगों को जिनको इमरान खान जो है तारीफ करते नहीं रुकते कि जी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, पाकिस्तान जो है रेमिटेंसेस पे चल रहा है, ठीक है ना। उनको देने के लिए ये पेपर वर्क इंशाल्लाह आपको विद इन डेज सामने आएगा, विद नेम्स, विद एक्चुअल ownership, the size of the ownership, every single thing. जुल्फी बुखारी जो है, people will get him, और उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं होंगे, उसमें यकीन करें उसमें बड़े लोग होंगे पीपल्स पार्टी के भी, उसमें बड़े लोग होंगे PMLN के भी। इसलिए कि ये जो मेला लगा था यहाँ पे, इसमें सब ने लूट मचाने की कोशिश की है, एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग हैज बिकम टू बिग। और कल को आपको पता लगेगा, हो सकता है जुल्फी बुखारी जो है, he has been not actually asked to tender his resignation because of the ring road. There might be other reasons, लेकिन हमें नहीं पता अभी, ठीक है ना। तो I do not actually want conjecture यहाँ पे।